इस समय हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और पुंछ में लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान, जिसमें लगभग 15 से 16 के करीब लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है और 50 के करीब जो है वो लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके साथ पुंछ, मेंढर, राजौरी और जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है यानी LOC से लेके अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पाकिस्तान ने काफ़ी गोलाबारी की थी और इस गोलाबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस समय हम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए इलाके मनकोट में मौजूद हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई है, उस गोलाबारी में इन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है। क्या रात को हुआ क्या था, उस समय क्या कर रहे थे? सर रात को 12 बजे सभी सोए हुए थे अपनी, जो कि रात को 12 बजे पहले शेलिंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने सोचा कि भाई अब हमारा कुछ खत्म होने वाला सिस्टम आ गया है, तो इन्होंने अपने घरों में शरण ली। मगर घरों में शरण लेने के बावजूद हमारे आज एक मेंबर चला गया, वो क्या फायदा हुआ? हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई बाकी जगहों पे बैंकर प्रोवाइड किए गए हैं, क्या यहाँ पे गोले नहीं पड़ते? क्या यहाँ पे गोले नहीं पड़ते? यहाँ पे भी पाकिस्तान के गोले पड़ते हैं। क्या यहाँ पे बैंकर की जरूरत नहीं है? ये अभी गुरुद्वारा साहब में आप बैठे हो सर, क्या करेंगे आज उस रब का घर ही आपके लिए? सर मेरी बात सुनो, सभी ने यही आशा रखा है, जो है अपना हमारा गुरु ही है, हमारा गुरुद्वारा ही आसरा बनेगा और हमारा कोई सरकार वगैरह कोई आसरा नहीं बन सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जी मेरी सिस्टर की ये छोटा सा बच्चा है मेरा, भांजा ही है। इसकी मदर की डेथ हुई है। पूरे परिवार को देखे, सब लोग जो है इस समय भावुक है। ये तस्वीरें क्योंकि इनको 10-12 साल के बाद इन्होंने मांग के पता नहीं कितनी दवाइयां कर करके भगवान से ये मांग के लिया है, तो क्या फायदा? देखिए परिवार, एक और छोटी बेटी थी यहाँ पे, ये उनकी बड़ी बेटी है, ये बड़ी बेटी है। और इस तरफ तस्वीरें देखिए, ये दर्द दिया है पाकिस्तान ने और ये हालत है। इस लंबे समय से लोगों को एक राहत मिली थी कि यहाँ पर जो है गोलाबारी नहीं हो रही है, लोग आराम से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आज सारा परिवार जो है वो उजड़ चुका है। किसी ने हमारे को नहीं बताया कि शेलिंग होएगी नहीं होएगी, हमको बंद कुछ किसी ने हमारे को नहीं बताया। बस कोई इधर कुछ नहीं, कोई बंदा नहीं आया इधर। से ये हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी पब्लिक को किसी सेफ जगह पहुंचाया जाए और हमारे को बैंकर प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि हमने मरना भी यहाँ पे है, हिंदुस्तान की जागीर पे, और जीना भी यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारा हक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गुस्सा भी है, दर्द भी है, क्योंकि परिवार के सदस्य को खोया है। और साथ में सरकार से एक ही मांग है, कम से कम इन लोगों को बंकर प्रोवाइड होने चाहिए, क्योंकि ये दुख भरा माहौल शायद, क्योंकि जो परिवार का बिछड़ता है ये वही लोग जानते हैं। आपने मासूम बच्चों को देखा कि किस तरीके से वो अपनी माँ को कैसे ढूंढेंगे। ये एक बहुत ही भावुक पल है। जी जी ये सर, जितना भी हमारा रात को हादसा हुआ है, ये हमारे जितने भी बंदे हैं सभी VDC में हैं, और VDC के बंधु ने ये, जैसे ये हम हैं, ये है, सभी ने इन्होंने यही किया है कि भाई हमारा यही है कि हम अपने लोगों को सेव करें, और हमारे पास कोई नहीं कोई आया है। तो देखिए कि इन्होंने, ये VDC मेंबर थे तभी करके। BDC वाले हैं, मैं BDC वाला हूँ। हमने जितने BDC, हमारे 50 BDC वाले हैं, उनने क्या किया, किसी कोई बंदा नहीं आया, कोई थाने से नहीं आया, कोई कुछ किसी से नहीं आया। हमने खुद निकाल के सब, ये बच्चे बूढ़े सब अपने कंधे से उठा के तो हम गुरुद्वारा से पहुंचाए, हमने अपने कंधे से। 2010 में बैंकर हमने 25 बैंकर जो इधर मनकोट में हुए थे, आपने क्या उसको सेक्शन कराए थे, 2025 में सेक्शन कराए थे। उसके बाद हम गए DC ऑफिस में पुंछ में, उधर कुछ किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी, कोई हमारी बात मनकोट के, खास करके मनकोट में हमारी कोई सुनाई नहीं है। सरकार से में कोई सरकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सरदार सभी ने एक साथ इकट्ठा करके, जब उन्होंने देखा कि भाई सरदारों के घर में एक डेथ हो गई है, उन्होंने बोला कि भाई हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमारे साथ रल मिल के संस्कार भी करवाया है और रल मिल के इन बच्चों को सेफ जगह पहुंचवाया है। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं कि सीज फायर दोनों मुल्कों के बीच हो चुका है और आज आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो सामान्य होती जा रही है। बाज़ार जो है वो खुल रहे हैं, लोगों की आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बीते लंबे समय से बाज़ार बंद थे, बाज़ारों की रौनक जो है वो गायब थी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है बाज़ारों की तरफ बढ़ रहे हैं। कैजुअल्टी यहाँ पर पुंछ के अंदर हुई है और हमारे पुंछ के अंदर जान और माल की बहुत नुकसान हुआ है। हमारे मेंढर के अंदर बहुत बड़ा गोलाबारी हुआ है, जिससे दहशत के कारण हमारे लोग
कुछ जम्मू में चले गए, हमारे मुस्लिम बरादरी के भी जो चले गए, साइड में चले गए, वहाँ पर ये गोले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए हम मीडिया हज़रात से यही कहते हैं कि यहाँ अमन और शांति दोनों देशों के दरमियान जो सीज़फायर हुआ है ये ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। अब राहत मिली है लोगों को, अब बाज़ार थोड़ा थोड़ा खोला जा रहा है और आदमी जो है जितनी जनता है आना जाना थोड़ा लगा हुआ है। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो गोलाबारी की है वो रजौरी और पुंछ को टारगेट किया है। और ख़ास तौर पर पुंछ, पहले रिहायशी इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहाँ पर गोलाबारी पाकिस्तान करता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने टाउन को, सिटीज़ को निशाना बनाया है। हालांकि भारतीय सेना और हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने बाखूबी पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया है और जिसके बाद पाकिस्तान लगातार जो है अपनी नापाक हरकतें जो है वो दिखा रहा है। मैं बॉर्डर रीजन्स में एंड इवन दिस रीजन में काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, 8-9 इयर्स हो गए हैं मुझे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच इंटेंसिटी ऑफ शेलिंग एंड सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कल रात अकेली होटल में थी, वहाँ होटल में कोई स्टाफ भी नहीं था और माई विंडोज़ वर शेकिंग और इट मेड मी एंशियस एट टाइम्स। तो और मैं खुद अभी यहाँ पर जब मैंने आके देखा जहाँ पर शेलिंग हुई थी कल रात को, तो किस तरीके से शॉप्स हैव बीन डैमेज। सो इट्स अ टेरिबल सिचुएशन। आई थिंक हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो अभी हम इतनी टेंशन देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अल्टीमेटली इट्स द कॉमन पीपल जो यहाँ पर रह रहे हैं, बॉर्डर रेजिडेंट्स है, उनकी लाइफ्स अफेक्ट होती हैं और किस तरीके से उनको वो घर में, अपने घर में भी सेफ नहीं फील करते हैं बिकॉज ऑफ द शेलिंग, बिकॉज ऑफ द फायरिंग, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी जो यहाँ पर वॉलेटाइल सिचुएशन है। और इसकी वजह से किस तरीके से उनको अपने घर छोड़ के दे हैव टू लीव देयर होम्स and migrate to some other place or relocate, which is of course not easy for any human being. आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। उन 26 लोगों की हत्या के बाद पूरा देश उबाल में था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जाए। भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे, जिसके बाद भारत ने उन टेरर कैंप्स को पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय किया जहां पर आतंकवादियों की मौजूदगी थी। उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गया और पाकिस्तान ने कई इलाकों को निशाना बनाते हुए रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। बहुत हाई लेवल की शेलिंग जो है वो पाकिस्तान ने पुंछ सिटी के ऊपर की है और उसमें लगभग 13 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें एक छोटा बच्चा है जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और 4 जो हैं वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी जो लोग हैं वो मोहम्मडन कम्युनिटी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो शेलिंग हुई है वो किसी किस्म का कोई उनका टारगेट नहीं था, वो सिविलियन को एक उन्होंने निशाना बनाया है और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पुंछ के अंदर हुआ है। जैसे आप देख रहे थे कि कल भी 2 लोगों का संस्कार जो था वो 6 बजे तकरीबन किया गया, सरदार अमरीक सिंह जी और सरदार रंजीत सिंह जी का, और आज इस वक्त सरदार अमरजीत सिंह जी जो कि एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके जो कि गुरुद्वारा के अंदर तबले का जो है वो रागी जत्थे के साथ तबला बजाया करते थे और बड़े अच्छे पाठी भी थे, बहुत अच्छे लोग, बड़े ही एक शराफत मैं कह सकता हूँ कि भरे हुए एक शख्स थे। और वो भी एक स्प्लिंटर लगने से उनके घर में जो है एक शैल आकर गिरा और उसके स्प्लिंटर से ये ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की लेकिन वो बचा ना पाए और वो भी शहादत प्राप्त उन्होंने की है। और ये सब कुछ जो है कि पाकिस्तान ने तो तकरीबन रात के 2 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत ज़बरदस्त फायरिंग किया है
और इसका हमें जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका हम यही कहेंगे जो भी बात हो हमारे दोनों कंट्री को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो पुलवामा में अटैक हुआ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन्होंने भी जो है पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया, वो ज़रूरी थी स्ट्राइक करनी, पर ये सिविल को जो आके मारना, सिविल को टारगेट करना, इसका हमें बड़ा दुख है। और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप जहाँ से आके इस बॉर्डर लाइन, ये ज़ीरो बॉर्डर लाइन है, आधा किलोमीटर पाकिस्तान है, यहाँ के आप कवरेज दे रहे हैं। आपका मीडिया के मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यस, बताएं कि क्या माहौल था रात को पूरी? ये मेरा नाम सईद मीसम है, मैं इधर मेडिकल लोकल हूँ। तो रात को तकरीबन 12:30 बजे के बाद जब फायरिंग शुरू हुई है, गोले आने शुरू हुए, लाइव में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा, पूरा ब्लैकआउट हो गया था। तो इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। तो उसमें ये आप देख सकते हैं, ये घरों की डैमेज हुआ है, रोड डैमेज हुई है, पूरा एरिया पैनिक हो गया था। यहाँ से सब लोग ऊपर चले गए थे, यहाँ से फ्रंटियर ऊपर बाटीतार, ये पूरा एरिया खाली हो गया था। तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे तक कंटिन्यू आते रहे और जो भी था सब घर में उस समय क्या माहौल था जब घर में आप पूरे परिवार के साथ थे? वो मंजर बताइए। सब लोग पैनिक हो गए थे, छोटे बच्चे रोने लग गए थे। तो अपने अपने घरों में जो हम पीछे रहते हैं, तो जो सेफ जगह लग रही थी जहाँ पे जिस बंदे को, वो उधर जाके एडजस्ट कर रहा था। हाँ जी, बताएं कि रात को क्या मंजर था? सर रात को तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, जब मैं सो ही रहा था तो अचानक से धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हुई थी। तो मुझे लगा कोई आसपास में कोई शादी है, तो उसकी वहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फिर वो जब कंटिन्यूसली आ रही थी तो धमाके भी बहुत ज़्यादा आवाज़ में थे। तो इवन मेरी फैमिली भी, घर में बच्चे थे, वो भी जाके सब पैनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। माहौल एकदम पूरा, बाहर देखा तो पूरा अंधेरा था, लेकिन सिर्फ धमाकों की आवाज़ आ रही थी। तो जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बच्चे भी नहीं सो पाए, बच्चे बीमार भी, अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसको मैं। मतलब एक डर, पैनिक हो गया? बहुत ज़्यादा डर था। मैं घर का माहौल बता नहीं सकता मैं कितना ख़राब है। क्या इससे पहले कभी ऐसा मंजर देखा है? इससे पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं, देखा नहीं, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे माहौल ख़राब था उस टाइम पे मैं अलीगढ़ में था, स्कूलिंग मेरी अलीगढ़ से हुई है। तो उस टाइम पे उसका मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, पता नहीं उसके बारे में क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे। पूरे गाँव में दहशत का माहौल अभी बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, क्योंकि अभी सब लोग, मैक्सिमम लोग अपने घर छोड़ के अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए हैं, क्योंकि लोकेशन ये पूरी खाली कर दी है। इसके साथ पाकिस्तान ने जम्मू समेत कई बड़े शहरों में ड्रोन हमले, मिसाइलें दागने की कोशिश की, लेकिन हमारे डिफेंस एयर सिस्टम ने उन तमाम मिसाइलों को, उन तमाम ड्रोन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया और काफ़ी लोगों की जान जो है वो इसमें बच गई। पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है और भारत सरकार ने ये ठानी थी कि अगर इस तरीके की हरकत लगातार पाकिस्तान करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक हालात जो है वो बेहद नाजुक थे और आज सीज़ फायर के बाद लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और धीरे धीरे सब चीज़ें जो है वो बदलती नज़र आ रही हैं। अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान कब तक इस सीज़ फायर को कायम रखता है, क्योंकि इससे पहले भी जब सीज़ फायर हुए थे तो पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी अवहेलना जो है वो पाकिस्तान ने की थी। लेकिन अब भी कई लोगों से हमने बातचीत की और लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान जो कमिटमेंट है उस पर अटल नहीं रहता। तो ऐसे उदाहरण जो है वो कई बार देखने को मिले। अब देखना ये है, और साथ में भारत ने जो एक साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि ये सीज़ फायर हम तब करेंगे कि यदि इसके बाद अगर देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे हम युद्ध ही मानेंगे। तो आप सोचिएगा कि अगर वापस पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोई नापाक हरकत की गई तो किस तरीके से उसे जवाब मिलेगा, ये आप सब बखूबी जानते हैं और जिसका उदाहरण भारत ने जो है वो दिया है, हमारी भारतीय वायुसेना ने, हमारी भारतीय फ़ौज ने जो है वो दिया है। आप देखते रहिए ओपन भारत। नमस्कार।